शादी में गए, वो नहीं माने कि बेटी ने जिद कर ली कि नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं वरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं करूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में श्रीफल वगैरह दिया, तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा, क्यों रही ये हाथ पे नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा इनका। मैंने पूछा, बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो कि मेरे पति का। अच्छा। तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। तो फिर हमने कहा, बेटा फिर तो पति की जगह सास का लिखाना था, फिर पति का क्यों? अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा, देख संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा। 5:30 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहां एक माताजी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन करो? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरुजी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिले। मूर्ति बाहर। हमने उस माँ से कहा, तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगा कर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबह सुबह तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबह सुबह उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर? पर अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगाकर बैठ जा। ध्यान लगाकर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा।
ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से तुम ध्यान लगा लो, मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चला, अपने आप लीन हो। करूं मैं कपड़े की फेरी लगाता हूं, साइकिल पे कपड़ा बांधना, ले जाना, बेचना। 1 साल से मेरी कपड़े की फेरी ठीक नहीं चल रही। इतना दुखी हो गया कि भोजन के भी लाले पड़ने लगे, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चलने लगी। अब करूं तो करूं क्या? एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी पर अगर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसको जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। अब तू फेरी भी लगा, मना नहीं, पर पहले शिव जी को जल चढ़ा। मैंने अपने पिताजी के कहने पर, जो आपकी कथा दिन रात सुनते हैं, उनके कहने पर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2-3 महीने तो मेरी फेरी जैसी थी वैसी ही रही, कोई अंतर नहीं आया। आखिरी में मैंने मंदिर जाना छोड़ा तो मेरे पिताजी ने कहा मंदिर मत छोड़, तो शिव जी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा लगा और 1 लोटा जल चढ़ा। अब मैंने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करी और मेरे बाबा का नाम लेकर जो जल शिव जी को चढ़ाता था वही मैं अपने कपड़े पर छींट देता था और कपड़ा लेकर साइकिल पर बांध कर चला जाता। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे भी लाखों और करोड़ों में खिला दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया। लाइन अच्छी लिखी है, वो कावड़ देना। कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें 2 तो पानी के कलश रहते हैं, 2 पानी के लोटे रहते हैं। भक्ति की डोरी बंधी होती है और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे की प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं, बांबू बोलते हैं? बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होता। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता आखिरी तक। और कावड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में
दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते। उसका कारण क्या है? शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। एक बार माऊली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहां पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया। माऊली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास में आकर वो महिला दो रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माऊली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा? आज माऊली करें जल्दी कपड़े पहनो। कपड़े पहनाए माऊली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहां बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माऊली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माऊली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माऊली ने कुंडी बजाई। जैसे कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा, आप तो संत ज्ञानेश्वर माऊली हैं। हाँ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगल सूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ। चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नारियल और 101 रुपए रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नारियल और 101 रुपए दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के लिए शर्मोशार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चल गया। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली बारी कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल बारी कर रहे। ढूंढता ढूंढता वो चोर बारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का दर्शन करने के लिए। उसको क्या मालूम था कि वो बारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, बारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन लगा, और इसे जिभ्या को रोग लगा है, तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है,
2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूं, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएगा। 32 की 32 चल जाए, तो कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तुम्हारी जेब में अगर 1000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी तुम्हारी जेब में, 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर सर सर, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म, फिर वेटर सर सर करेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे, तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह वैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है, तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 23 वर्ष के बाद। अच्छा, एक बात आपसे पूछा, जरा उत्तर देना, मेरी छत्तीसगढ़ की जीनियों जीजाओं सब उत्तर देना। आपके घर में जेठानी रहती है, आपके घर में जेठ रहते हैं, आपके घर में देवरानी रहती है, आपके घर में देवर रहते हैं, आपके घर में ननंद रहती है, आपके घर में भांजा रहता है, आपके घर में भतीजा रहता है, आपके घर में काका काकी, काका ससुर रहते हैं, काकी सास रहती है, आपके घर में काका जी के बच्चे भी रहते हैं, आपके घर में आपके सास ससुर भी रहते हैं, आपके घर में पूरा परिवार रहता है। सब साथ रहने से परिवार होता है क्या? परिवार का मतलब क्या? हमारे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा ठीक है, परिवार हो गया, काका जी साथ में है, काकी जी साथ में है, सास ससुर साथ में है, जेठ जेठानी साथ में है, देवरानी जेठानी साथ में है, तो क्या परिवार हो गया?
शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार कब होता है। परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है, जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। लाओ एक बार वापस आ जाओ, आओ साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में छोटे छोटे सफेद दाग से हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद सफेद सा दिखने लगा। फिर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास इलाज करवाए, इलाज करवाने पर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पशुपतिनाथ का 3 बार उपवास करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी, फिर मैं मम्मी पापा के साथ सीहोर गई, वहां पर शंकर कंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष लेकर घर आ गई। गुरुजी, फिर मेरी मम्मी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और मेरे शरीर में लगाती रही। मेरा आयुर्वेदिक आज भी चलता रहा, डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, हम शंकर का रूप मानकर उनकी भी दवाइयां लेते रहे। और 3 पूर्णिमा का गाय के बछड़ा जब दूध पीता है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर जमा होता है, उसको चम्मच में निकालकर अपने शरीर में लगाने वाला 3 पूर्णिमा का उपाय वो भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा शरीर पूरा की पूरा साफ हो गया। अब मेरे शरीर पर सफेद दाग नहीं है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक लाइन अच्छी है, एलईडी पर चल रहा है पत्र, आस्था चैनल एलईडी पर पत्र चल रहा है। लाइन को आप लोग भी गुनगुनाएंगे जो लोग एलईडी पर पढ़ रहे हैं, बच्ची की राइटिंग में है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी जरा आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ किस किस को चढ़ी है। अच्छा, रख लो रख लो, बहुत सारे हो। चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बोतल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांधकर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, पर ढूंढने के लिए थप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये 3 चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए। और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाए। यही बच्ची है। पूरे शरीर में श्वेत श्वेत सफेद दाग हो गए थे
और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर लोग पढ़ना, एलईडी पर, आर्था चैनल पर सब लोग पढ़ना, इस लाइन को पढ़ो जिस पे हमारी उंगली चल रही है। बाबा आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहाँ पर छोटी सी नौकरी करता, वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, माँ, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करता हूं, मेरे पास में धन नहीं। मेरी माँ ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। माँ, मुझे चुनाव लड़ना। माँ कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं, यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा, और व्यवस्था बाबा को। गुरुदेव, अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया, अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा, अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। और बाबा पर आश्रित होकर विश्वास करके बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहाँ काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता। और बाबा ने पार्षद, इसमें सबसे मूल अगर कुछ है तो मेरी जीजियों, मेरी उषा देवांगन बहन, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस बहन को इतना जरूर कहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, इसमें सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें जरूरी है आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते बीच में जहां डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी तो वहां पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देकर बोले, हे भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है, और ये सत्य है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। आप ही हैं? ऐसे दोनों हाथ हिलाओगे। बच्चे आए हैं दोनों, गोदी में लो उनको, दोनों आए, लिया दोनों को लिया। गुरुजी, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। बच्ची पत्नी का गर्भ जब ठहरने के बाद गर्भस्थ बच्चों का मालूम नहीं पड़ा, पहले 1 बाद में 2, पर आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों बच्चे ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा दीजिए।
मन रोने लगा। पत्नी पूजा पाठ करवाने लगी, शिवजी पर ध्यान गया। सासू मां बोली, बाबा के भरोसे रहो, पूर्ण भरोसा कर। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, कथा सुनना चालू कर। मेरी पत्नी एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ कर। डॉक्टर ने कह दिया दोनों बच्चों को मत रखो, दोनों बच्चे बेकार हैं, ये जीवन के लिए खतरा है, मत रखो। आखिरी में मेरा लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगी। हम सीहोर चले गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, जल पीने लगी। सीहोर का रुद्राक्ष का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बच्चा, डॉक्टर ने तो कह दिया था 6 महीने के बच्चों को बाहर निकालना है, पर मन नहीं कर मन नहीं कर। तब आखिरी में हारने पर सारा बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा एक बच्चा तो पूर्ण जा चुका, ये दूसरा बच्चा भी बेकार हो गया। ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन को रोक दिया गया और कह दिया गया अब दूसरी जगह जा। तब आखिरी में दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, जैसे तैसे बाबा के आश्रित कर कर छोड़ दिया। और आखिरी में यह हुआ कि हम शिव को नहीं छोड़े, हमारा पूरा भरोसा था। और आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो बोले थे कि एक नहीं है, पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं और दोनों बच्चे बाबा की कृपा से स्वस्थ। ये शिव उनके फोटो भी लगा रहे हैं, दोनों बच्चों के फोटो देखिए। और तेरी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। की आदत ऐसी है कि पति से पूछती हैं क्यों, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा, तुम्हारी बहन ने ऐसा करा, तुम्हारी भाई ने ऐसा करा। और जब पति सुनाने बैठता है तो पत्नी का मन नहीं लगता कि वो क्यों ऐसा क्यों करा, पति बता रहा है तो उसको समझो, सुनो, फिर मन नहीं लगता, फिर तो लिया मोबाइल और चलाना प्रारंभ, तो पति को गुस्सा आ जाता है। अब जब पार्वती जी का मन नहीं लगा कि तुम्हारा मन एक मछली की तरह कभी यहां कभी वहां मछली जैसे स्थिर नहीं रहती, वैसे तुम स्थिर नहीं रही हो पार्वती। मैं देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पति आज तुम्हें श्राप देता है कि तुम पृथ्वी पर एक मछुआरन बनकर जन्म लो, क्योंकि तुम स्थिर नहीं रही। कथा सुनने के लिए मन की स्थिरता चाहिए, तुम मछुआरन बनोगी। जाओ, शिव जी का वचन प्राप्त करा, पार्वती मैया ने विचार करा अब जन्म लो तो कालू। समुद्र के तट पर एक मछुआरों की बस्ती थी, उस मछुआरे की बस्ती में मां पार्वती जी ने छोटी सी कन्या का रूप लिया। 4 वर्ष की बेटी बनकर एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगी। और निवेदन है, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हैं लाखों की संख्या में, आज प्रथम दिवस की कथा में जो आपकी संख्या, जो शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे मन को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट
शिव के पास जाओ तो थोड़ा मन को स्थिर करने का प्रयास करें। मेरा बेटा 10 वर्ष का है, 10 साल तक उसके मुंह में वाणी नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था, निपट गूंगा था, उसकी वाणी नहीं थी। बाबा फिर हमने सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। एक पंडाल नहीं, शिव पुराण कहती है अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी है तो बाबा कुछ देता जरूर है। 5 पंडाल पूरे हुए और बाबा की करुणा कृपा ऐसी हो गई, रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाए और हमारे बच्चे को पिलाने लगे। और मैं कथा का वर्णन क्या करूं, मेरे शिव का, जिनकी कृपा से 10 वर्ष का मेरा बेटा आज बाबा की कृपा से बोलना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना। माइक लाई, माइक लाई, ये रखा। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। पार्वती जी का चित्त गया, पार्वती जी को श्राप लगा, मां जगत जननी 4 वर्ष की बेटी बनकर वृक्ष के नीचे रोई। एक मछुआरे ने उनको पाल पोस कर बड़ा। मछुआरे, मेरी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, मछुआरे ने उनको अपना बच्चा मान लिया, मछुआरे ने अपनी बेटी मान लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम मछुआरे ने सोचा ये लड़की मुझे वृक्ष के नीचे मिली है, क्या नाम रखूं इसका? नाम रख दिया पार्वती। पार्वती 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 पुकारते पार्वती जी बड़ी हो गई। उनका चित्त पृथ्वी पर मछुआरे के घर में लगता नहीं, क्योंकि शिव की आराधना के बिना दिल कहाँ। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, जीजा ऐसे बैठे हैं, बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जिनका मन कहीं लगता ही नहीं। जब तक ये रोज 5 मिनट 2 मिनट शंकर जी की कथा नहीं सुन ले या मोबाइल पर एकाध रील नहीं देख ले शिव जी की, तब तक इसका दिल नहीं, मन नहीं। और फिर कहें आप लोगों से, आप सोशल मीडिया में शंकर जी को ढूंढते हो, शंकर जी आपको इस संसार में ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहाँ। हर हर दमदारी से हर हर, शिव तुम्हें ढूंढ रहा। भगवान शंकर आपको ढूंढ। और महाराज भगवान शंकर ने पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती, मौन होकर शिव को याद कर शंकर को स्मरण किया। अभी कथा में कहा शिवो हम, मेरे अंदर शिव है। संसार में जितने जन्म है सबके अंदर शिव है, सबके भीतर शिव विराजमान है, सबके अंदर शिव समाया। शिवो सबके अंदर शिव, शंकर सबके अंदर शिव। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? जम के बोलो, नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को नमन करना, प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं महादेव को, मैं शिव को संपूर्ण जगत में ओमकार में, जल थल अग्नि आकाश वायु में समाहित शिव को मैं नमन करता। ओम नमः शिवाय का मतलब है शंकर को नमन करना। नमः शिवाय का मतलब है शिव जी को नमन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है
शंकर भगवान को, गौरी शंकर को, नारायण शंकर को, हर शंकर को मैं नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं शिव को नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शंकर को नमन है। मैं शंकर भगवान को नमन करता हूं। और शिवोहम का मतलब है सब में शिव समाया है, सबके भीतर शंकर बसा हुआ सबके। और जिस दिन आपको सबके अंदर शंकर नजर आने लगेगा ना, उस दिन आपके मुख से कभी गलत नहीं निकलेगा। कोई आपको गाली भी बक देगा ना तो आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। कोई आपको ताना भी दे देगा ना तो आपके मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकलेगा। कोई आपको कोस भी देगा, बद्दुआ भी दे देगा, श्राप भी दे देगा ना, तो भी आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि शिवोहम, शंकर तुम्हारे भीतर बैठा है ना, तो सब में शिव नजर आता है। तब ऐसा लगेगा शंकर की ही कोई लीला हो रही होगी, शंकर ही कर रहा होगा, शंकर ही कराया। हम तो निमित्त हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिव। तो पूछा देवियों ने, मैना धन्या कला ने पूछा, शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता का चरित्र कथा पूछा गया। मैना धन्या कला ने पूछा, हमारे शरीर से आपके शरीर पर चोट लगी है, हमारे कपड़े से आपके शरीर पर चोट लगी है, और आप कह रहे हो कि देवताओं के शरीर पर चोट लगी, ये कैसे हो सकता है? तो कहा, जब कोई भजन करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है, स्मरण करता है, कोई भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है ना, उसको अगर कोई गाली भी देता है तो गाली कभी उसको नहीं लगती, उसको लगती है जो उसके दिल में रहता है, जो उसके हृदय में विराजमान रहता है। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ दो चाहे ना दो, गाड़ी बंगला दो चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती चले। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सकें, हम अपनी मेहनत, अपनी लगनता से आगे बढ़ सकें। आज के जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आपकी मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, आपके संघर्ष से बड़ा कोई धन नहीं। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, हम आपसे पूछें, उत्तर देना। पार्किंग से कथा स्थल कितना मीटर की दूरी पर? 500 मीटर या 1 किलोमीटर तो होगा। बोलो बोलो जम के। 500 मीटर तो होगा है? 1 किलोमीटर है। पार्किंग से कथा स्थल 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी छूट गई। उसके बाद चलना किसको है? जम के बोलो। आपको। कोई आपको पीठ पे बिठा कर ले जाएगा क्या? जम के बोलो। नहीं। चलना किसको है? आपको। बैग किसको उठाना है? आपको। चलकर जाना है आपको। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर छूट गई। आपको बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना। गाड़ी पीछे छूट गई। संसार, परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद तो तुम्हें अकेले चलते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना।
रिश्तेदार भी एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे, पार्किंग आई रिश्तेदार उतर गए, वहीं गाड़ी छोड़ दी। नातेदार, कुटुंब, कबीला, हमारे अपनों और पराये सब एक पार्किंग तक साथ देंगे। उसके बाद वचन दिया तुम निभाना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, कोई आपका साथ देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर इतना जरूर है आपने अगर मेरे देव अधिदेव महादेव का नाम लिया है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है और अपने धैर्य को बांध कर रखा है और अपने परिश्रम को, अपने कर्म को करते रहे हो, तो फिर कोई आए चाहे ना आए, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी त्रिलोकीनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके पास जरूर, वो आपकी मेहनत के साथ। मेहनत करो ही ना और आखिरी में तुम कह दो कि भगवान तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, दुकान खोलो ही ना और कहो कि ग्राहकी नहीं आ रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं, दिल को लगाना मूल है। कितना सुंदर कहा है, सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को, बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो
बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूं। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूं, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं, कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हर तो चढ़ीना में कटी जवानी, बोले मैं शंभु, मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो चढ़ीना में कटी जावागी, बोले मैं तेरी। आप उसको नमन करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरे सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ लिया, उतार लिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे, अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर हमारे YouTube पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है। कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए। क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? इसलिए क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा, जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है।
लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितना किलो? जम जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर किसी को दान करने का फल मात्र एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितने किलो सोने का सिंहासन? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? 0.5 किलो। हीरे रतन माणिक मोती सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया। 3 वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। दो वचन तो काशी के हैं और 1 वचन अमरनाथ की गुफा का। 3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया, पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता। दूसरा वचन दीजिए, काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र में दूंगा, तारक मंत्र में दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में 3रे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया, बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए। क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे, तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराजमान। वचन दीजिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज नहीं आई। 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता,
ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते, उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने का। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचकियाना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे।
उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य, शिव से। कितना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर कर इसको वट वृक्ष बना दीजिए। इसको वट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, वट वृक्ष बना दो। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। वटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है। ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें। पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। वट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। वट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी वट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर वट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। वट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप ये ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है, कि कृष्ण अलग है, कि शंकर अलग है, कि देवी अलग है, कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। और मेरे भोले तेरा
लिया है तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर टेंशन बहुत बहुत स्मरण रखिए, बादल टूटता है तो पानी बनता। बोलो सही है कि गलत है? बादल टूटता है, पानी बनता है। पृथ्वी पर मिट्टी टूटती है, अगर मिट्टी टूटती है तो अन्न बनता है। खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को तोड़ना पड़ता है। और वो बीज जो मिट्टी में गया है, वो मिट्टी में बीज टूटता है तो पेड़ बनता है। बादल टूटा, पानी बना, मिट्टी टूटी, फसल बनी, बीज टूटा, पेड़ बना। और इंसान जब टूटता है तो कोई अच्छा इंसान बनता है। किसी ने गाली दी, टूटना मती, वो तोड़ेगा तुमको। गाली दी है, अपशब्द कहा, ताने दिए, बहुत आड़ा टेढ़ा बोला, खूब बद्दुआ दी, खूब श्राप दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, वो आपको तोड़ रहा है। और जब जब टूटा है तब तक कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ। अगर कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो चिंता ना करना, अपशब्द कह रहा है चिंता ना करना, गाली दे रहा है चिंता ना करना, ताने दे रहा है चिंता ना करना। तुम जब अंदर से टूट जाओगे, टूटने के बाद जब कुछ बनोगे, निखरोगे, तो दुनिया उस चमक को देखकर स्तब्ध रह जाएगी कि इतना चमकता है टूटने के बाद। सास ने गाली दे दी, तुमने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। बहू ने अपशब्द कहा तो सास ने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। इस मामले में श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। किस किसने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? जरा हाथ उठाओ। जिन जिन्होंने भागवत सुनी है जरा हाथ उठाओ। सब लोग सुनी है? सबने रख लो। द्रौपदी का चरित्र सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के। सुना है? क्या सुना था द्रौपदी के चरित्र में? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा, अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ जल्दी से, जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिए, मार दिया। भीम अर्जुन ने कहा, क्या हुआ द्रौपदी? मेरे पुत्रों को मारा गया है। भीम अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाथ में तलवार दे दी द्रौपदी के, ले द्रौपदी तलवार, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है, तो इसका शीश काट। सुनिए श्रीमद् भागवत। अरे बोलो तो। हे द्रौपदी, इसने तेरे बेटों को मारा है, तो इसका शीश है। स्वामी, कोई कुत्ता यदि हमको काट लेता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। काटते हैं? होता है अपनी इधर ऐसा? हमने तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि कुत्ता अपन को काटे तो अपन कुत्ते को काटे। और कहीं ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि कुत्ता काटे तो अपन कुत्ते को काट लो, बिच्छू अपन को काटे तो अपन बिच्छू को काट लो, सांप अपने को काटे तो अपन सांप को काट लो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता, ये मेरा शंकर की कथा नहीं सिखाती कि कोई कुत्ता
यदि हमको काटे तो हम कुत्ते को काटें, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, उस समय पर द्रौपदी जैसा विचार रखना, तलवार को नीचे पटक देना और कह देना कि समय आएगा सब बताएगा, इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लो। भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया, अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया। वो घाव अश्वत्थामा आज तक नहीं भर पाया, सारी दुनिया में घूमता है। हमने तो सुना है छत्तीसगढ़ में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आता है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है, और वहां आज भी अश्वत्थामा आता है और वहां के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अब शब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अब शब्द कहने वाले से शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलो। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा, और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया जरूर, इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी आराधना में? कौन सी भूल रह गई मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
श्रीमती क्या लिखा है? चलो पत्र में पढ़कर सुनाओ। एक तो नाम श्रीमती छाया है, छत्रा, अच्छा, श्रीमती छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आई हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2022 से कथा सुन रहे। गुरुदेव, मेरा बेटा को 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेलपत्र, शिव को 1 लोटा जल और शिव महापुराण। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आ सकती हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से जो मिर्गी का झटका मेरे बेटे को आता था, बाबा की कृपा से उसका झटका आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। विश्वास, शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। कस्तूरी यादव, पति लव यादव, पता ग्राम रसायना है, रसायन। अरे तुम समझ गए ना, अब जान दो, ठीक है। कस्तूरी यादव, लव यादव, ग्राम देश देश देश, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। मोबाइल नंबर ये। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। पत्र पढ़ रहे हो ना, है, दिख रहा है टीवी पर, ठीक है। तबीयत खराब हो गया, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। कहाँ पहुंचे थे? मेरे पति का अचानक तबीयत खराब हो गया। जांच कराने पर पता चला कि लीवर 80% तक डैमेज हो गया है। और लीवर डैमेज हो गया जिसमें खर्च लाखों का बताया गया। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें। फिर हमने कथा सुनना, रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में रखकर शिव जी को चढ़ाते और पति को देना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। हमें नहीं पता कि रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है, पर एक बात कहती हूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है गुरुदेव, जो दवाई भी एक तरफ और रुद्राक्ष के जल ने मेरे पति का लीवर ठीक कर दिया। 80% लीवर खराब था जो ठीक हो गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते। तीसरा पत्र, मैं खिलेश्वरी साहू, पति श्री कमलेश साहू, ग्राम संबलपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे। कोई संतान का सुख नहीं था। इलाज करवाया डॉक्टरों का, वेदों का, सभी को, किंतु किसी प्रकार से हमारी परेशानी कम नहीं हुई। और हम लोग बच्चा गोद लेने हेतु प्रयास किया, उसमें भी 3-4 साल का समय लगेगा बोले। ऐसी बीच मेरी भाभी ने आपकी कथा टीवी पर सुनने का बोला और उपाय करने का कहा। मैंने भी कथा रायपुर गुड़ियारी में जाकर सुनी और 5 दिन कथा सुनकर बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने करुणा कर दी। और 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में 11 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होता, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पारुआ, भव पारुआ। पापी हो चाहे जितना,
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और गिद्ध अजामिल कणिका मेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप शिव को भजो। कर्जा हो गया गुरुजी, कर्जा हो गया गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बाबा के धाम में जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल बट वृक्ष की छांव में कहीं मेरा शंकर बैठा मिल जाए तो उसका गुणगान स्मरण। ध्यान देना थोड़ा सा। 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांगे। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाओ। लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त होती है। बात बंद ना करें। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके। मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया, मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पी। अब बोल के तने थारी लुगाई बोला वो भी रो रही, वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा, तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देखूं, अब तुमसे बात नहीं करना। अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। अब मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बढ़ गया वाले जाके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस पर 4 बार खाओ, बल तो पूरा आना चाहिए। आ जाइए। और बाकी सी लटक गई और नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे, बाकी सी अटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। इच क्या नानवे भोलेना, मने थारी याद सतावे।
पति का लीवर खराब हो गया था। शिव जी की कृपा से डॉक्टरों ने लाखों रुपए का बोला था ऑपरेशन का, पर बाबा की कृपा से पुनः लीवर काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे लाज बुलावे। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे लाज बुलावे। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे लाज बुलावे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे तेरे दास बुलाते। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलावे। तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ। ओ तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलावे। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलावे। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलावे। दोनों हाथ पीछे वाले भी, सारे जितने भी हैं। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ,
लगा के भोलेनाथ